अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो आज हम लॉन का स्ट्रेट पैंट ट्राउज़र कटिंग करना सीखेंगे क्योंकि लॉन है, फट जाती है अगर पैंट ट्राउज़र बनाएँ तो यहाँ पर ऐसा तरीकाकार बताऊँगी कि आप अपनी बॉडी के मेजरमेंट के साथ इस तरह के पैंट ट्राउज़र जो है सिलाई कर सकती हैं, वो फटेंगे भी नहीं। दूसरी बात ये कि जब आप पैंट ट्राउज़र बना लेते हो तो इस पे डिज़ाइनिंग करते वक़्त आपको जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उसकी बात जो है हम इसी में करेंगे। यहाँ पर बॉटम देखें कभी भी सीधा नहीं होता। अगर आप पैंट ट्राउज़र में डिज़ाइनिंग करना चाहें तो बहुत सारे बिगिनर्स जो हैं वो यही इसी बात पर आके परेशान हो जाते हैं। तो आपका पैंट ट्राउज़र बिल्कुल परफेक्ट सिलाई हुआ है, कैसे सिलाई हुआ है ये आपको कैसे पता चलेगा, आपका पांचा बिल्कुल सीधा कैसे बनेगा, ये सारी बातें हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब इसके अलावा आपको स्केल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन कटिंग सेम आपकी स्केल के हिसाब की होगी। ये सारा तरीकाकार मैं आपको इसी वीडियो में चेक करवाऊँगी, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पर लॉन का फैब्रिक है मेरे पास 2.5 मीटर है, इसी तरह से हमें बाजार से मिलता है। ये देखें यूं करके रखा हो, यहाँ से ओपन है, यहाँ से बंद है और इस तरह से मैंने इसकी जो लेंथ है उसको मैनेज किया है, ठीक है। पहली बात ये कि हमने यहाँ पर जो रेब कपड़ा होता है या खराब होता है, इसको हमने यहाँ से निकालना लाजमी होता है। यहाँ पर बिगनर्स के लिए भी छोटे से छोटा टिप जो है मैं डिस्कस करूंगी। उसके बाद जो आपने फ्रंट वाला पल्ला होना है, जैसे ये वाला फ्रंट वाला है, तो इसे आपने ऐसे छोड़ देना है। जो बैक वाला है ना, वो देखिए कटिंग करने से पहले यहाँ पर मैं 2.5 इंच का निशान लगा रही हूँ। यहाँ से ऊपर वाला जो खराब एरिया है उसको हम कट करेंगे, उसको निकाल देंगे। उसको निकाल के मैंने मेजरमेंट की है, ठीक है। उसके बाद कपड़े को इस तरह से सेट करके पहले ही सेट करके रख लें। जब भी आप कटिंग कर लें पहले अंदाजे लगाएं, आपकी मेजरमेंट में लंबाई और खुलाई जो है वो पूरी हो रही है, फिर कपड़े को कटिंग करें। अब यहाँ पर जो फ्रंट वाला पार्ट है इस पे मैं 1.5 इंच का निशान लगा रही हूँ। ये पैमाने की जो खुलाई है ना वो 1.5 इंच ही है। अब यहाँ से जो खराब कपड़ा है उसका यहाँ से सीधा कर लेते हैं। ये देखें निशान लगा रही हूँ मैं। अब यहाँ से इसको सीधा कर लेंगे। खराब कपड़ा जो है वो उतर गया है। अब 1.5 इंच का आगे की तरफ लगा, पीछे 2.5 इंच है। बाकी कपड़े को मैं सेट करके रख रही हूँ ताकि आपको लंबाई का अब अंदाजा हो सके कि हमने लंबाई कहाँ से लेनी है। यहाँ से हम 1.5 इंच नीचे से हम लंबाई लेंगे। आपने 38 इंच रखनी है या जितनी भी आपकी होगी वही आपने रखनी है। उसके बाद यहाँ पर आप एक निशान लगाएंगे। यहाँ पर 38 इंच का मैं जो रख रही हूँ, अच्छी खासी लेंथ होती है वैसे ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये देखें फिर भी कपड़ा जो ना नीचे इजीली बच जाता है कि हम यहाँ पर अच्छा खासा मार्जिन जो है वो रख सकते हैं, या फिर कोई डिज़ाइनिंग ऐड करना चाहें तो वो भी इसी में से कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम और कपड़ा जो है वो ढूंढते फिरें। कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके ओवरलैप जैसे रखते हैं ना, नीचे को फोल्ड करके रख लें। बाद में इस तरह से हमारी जो लंबाई मैनेज होगी है। खुलाई कैसे आप देखेंगे, खुलाई मुझे पता है कि मैंने कितनी रखी है, लेकिन आप लोगों को मैं तरीकाकार बताती हूँ कि आपने कैसे रखनी है। आप अगर सिंपल ट्राउज़र है ना आपके पास, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपने कैसे खुलाई जो है वो लेनी है, तो आप उस ट्राउज़र को छोड़ दें। आप सिर्फ अपने हिप साइज़ का इस तरह से मेजरमेंट लें कि आपके हिप साइज़ के अराउंड जो है इंची टेप की कितनी खुलाई आ रही, सिर्फ उतनी आपने लेनी। यहाँ पर एग्जाम्पल ले लें कि 40 इंचज़ आ रही है हिप साइज़ की जो गुलाई है। इस तरह से आपने इस तरह से उसका चौथा हिस्सा निकालना है। ये देखें सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। चौथा हिस्सा 10 आ गया 40 का, इसमें आपने अब मज़ीद ऐड करने हैं यहाँ पर पूरा कपड़ा जो हमें पूरा चाहिए होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर 6 इंच जो है ना वो चाहिए आपके चौथे हिस्से में। 6 इंच क्या इतना कपड़ा है खुलाई में कि आपका ट्राउज़र बन जाएगा? जी, यहाँ पर 17 इंच का ये कपड़े की खुलाई है। इसका मतलब ये है कि इजीली हमारा ट्राउज़र जो है ना वो बन जाएगा। अंदाज़ा हो गया। उसके बाद आपने दोबारा से चौथा हिस्सा लेना है हिप साइज़ का, और उसमें आपने 3 इंच या 4 इंच ऐड कर लेने अपने आसन के अकॉर्डिंग। अगर आप आसन थोड़ा सा लंबा पहनती है तो 4 इंच सही है, लेकिन आपको अगर आसन लंबा नहीं पसंद तो आपने 3 इंच का इजाफा करना है। मैं 3 इंच का यहाँ पर इजाफा करूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि ये परफेक्ट है। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा लंबा कर लेना तो वो फट भी जाता है। उसके बाद आपने दोबारा से चौथे हिस्से में 4 इंच ऐड करने हैं आगे वाले पल्ले की खुलाई के लिए। अब इसको आपने कहाँ से खुलाई को रखना है? यहाँ से, लेकिन पॉइंट यही वाला होगा जिसपे हमने पहले निशान लगा लिया है लंबाई का। अब यहाँ पर देखें 14 इंच तक मैंने निशान लगाया है। यहाँ पर देखें 13 इंच है, थोड़ा सा डाउन हो गया, यहाँ पर 13 इंच है, ठीक है। दोबारा से यहाँ पर मैं 13 इंच तक लेके आती हूँ। लाइन को सीधा बिल्कुल करें क्योंकि ये आसन की लंबाई होगी हमारी जो हमने 13 इंच रखी है। खुलाई में हमने, आपको समझ में आ गया होगा कि हमने खुलाई में 4 इंच ऐड किए हैं और लंबाई में हमने 3 इंच ऐड किए हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा कोई चीज़ समझ में ना आए तो आपने मुझे कमेंट करके पूछ लेना है, अदरवाइज़ मैं आपको पूरी कोशिश करूंगी समझाने की। अब यहाँ पर जो हमारी खुलाई है ना, इसी में आपने यहाँ पर अंदर वाली साइड पर आपने 2 इंच का यहाँ पर निशान लगाएंगे।
इसी तरह सेम ऊपर वाली साइड पर भी 2 इंच का निशान लगाएंगे। इन दोनों निशानों को आपस में सीधी लाइन में मिला देंगे और यहाँ पर 1.5 इंच पर इस तरह से ये देखें और क्रोच की गुलाई कर देंगे। और ये गुलाई आपने ज़्यादा डीप नहीं कर देनी, फिर फट भी जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें बिल्कुल 14 इंच और यहाँ से भी 14 इंच का रखेंगे। यहाँ पे पैमानों के बगैर मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब इस निशान को इस निशान के साथ मिला देंगे। मतलब आपके पास स्केल्स भी नहीं है ना, तो भी मैं आपको यहाँ पर चेक करवाऊंगी कि स्केल के बगैर भी आप जो है ना कटिंग कर सकती हैं। स्केल रख के भी दिखाऊंगी। अब यहाँ पर दरमियान करें 14 इंच का 7 इंच। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला निशान हमारा कपड़े का दरमियान है और इसी जगह पर आप पांचा कितना रखती हैं, यहाँ पर 7 इंच का पांचा है तो दोनों तरफ आधा आधा इंच निशान लगा दें, मतलब 3.5 और 3.5 इंच का। ठीक है, उसके बाद इस निशान को यहाँ पर रखें, लंबाई मापें, कितनी लंबाई है उसका हाफ करें, अपनी लंबाई का जो ट्राउजर की लंबाई है उसका हाफ करें और यहाँ पर 1.5 इंच का नीचे करके निशान लगा दें। एक लंबाई का एक उससे 1.5 इंच नीचे करके निशान लगाएं और इसी निशान को आपने सीधा करना है। ये निशान जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देखें, ये निशान सीधा कर लिया। अब यहाँ पर आ जाती है बात कि आपने यहाँ पर करना क्या है। यहाँ पर ये देखें, आपने यूं करके जो है ना तिरछा करना है, यहाँ से लेके इस पॉइंट तक जहाँ पर हमारे पांचे के लिए हमने मेजरमेंट लगाई है, यहाँ पर तिरछी लाइन लगेगी। क्योंकि ये पैंट ट्राउजर है, बॉक्स ट्राउजर नहीं है, तो तिरछी लगेगी। उसके बाद ये गुलाई जो हमने क्रोच की थी, इसको आपने यूं करके यहाँ पर मिला देना है जी। डन हो गई। यहाँ पर कटिंग तो बिल्कुल आसान तरीके से डन होगी। ये पैमाने नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को कि आपकी सही नहीं कटिंग हो रही है, फिक्र नहीं आपने करनी। अब यहाँ पर दोबारा से यहाँ से रखें पांचे वाली जगह से और ऊपर की तरफ जो हमारे क्रोच के लिए हमने यहाँ पर निशान लगाया था, यहाँ पर इस तरह से दोबारा से यहाँ पर देखें तिरछा निशान लगाएं। तिरछा निशान लगाने के बाद आपने यहाँ पर नोक नहीं बनने देनी। यहाँ पर हल्का सा आपने कर्व जो है यहाँ पर क्रिएट करना है, नोक नहीं बनने दें, यहाँ पे बुरी लगेगी वरना उभरी हुई। उसके बाद हमारी जो कटिंग का जो पार्ट है ना फ्रंट वाला, वो डन हो गया है। बाकी आपने ये वाला कपड़ा इस तरह से फोल्ड किया था, नीचे से इस कपड़े को अलग कर लें। यहाँ पर मैं आपको अलग करके भी दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पर अलग करेंगे। कपड़े का मार्जिन जो है वो कम से कम 4 इंच है। ये मैं कट नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ पर मैंने डिज़ाइनिंग ऐड करनी है। उसके बाद देखिए, हम फ्रंट वाला जो पार्ट है इसकी कटिंग कर रहे हैं। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। ये आपकी तरफ से सपोर्ट ही होता है जो हमें मज़ीद काम करने में मदद देता है, ताकि हम अच्छा काम कर सकें और आप लोगों तक ऐसी वीडियोज़ जो है वो पहुँचा सकें। आप घर पर बैठे कटाई, सिलाई और डिज़ाइनिंग जो है वो सीख सकें। उसके बाद देखिए, आगे वाला जो पल्ला है उसकी कटिंग डन हो गई। यहाँ से कपड़े को इस तरह से मैं अलग कर रही हूँ। फ्रंट वाला पार्ट डन हो गया, इसको मैं हिलाऊंगी नहीं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। अब यहाँ पर दोबारा से नीचे की तरफ निशान जो है ना, इसे दोबारा से मैं लगा लेती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। यहाँ पर आसन के लिए हमने 2 इंच रखे थे ना, तो पांचे से 2 इंच देखें यहाँ पर रखने की कोशिश करेंगे ना तो सीधा नहीं होगा, क्योंकि ये पैंट ट्राउजर है, बॉक्स ट्राउजर नहीं है। तो आपने करना क्या है, ये देखें, यहाँ से करेंगे तो ना ये कहीं और ही जाते जा रहे हैं निशान। तो आपने इस निशान से लेके ये वाला क्रोच की नोक से लेके नीचे आपने सिर्फ 2 इंच तक जो है ना, 2 इंच खुलाई जो है इसकी बढ़ा लेनी और इस तरह से तिरछा निशान लगा लेना बस। और इस लाइन को आपने सीधा कर लेना है और यहाँ पर दोबारा से आपने 2 इंच का क्रोच जो है वो बना लेना है। और यहाँ पर जो है ना, ये देखें, इस तरह से आपने दोबारा से गुलाई जो है इसको ड्रा कर लेना है बिना पैमाने के। आपकी देखें ड्रा हो गई है, लेकिन अगर आप 2-2 करते ना यहाँ पर इंच का तो ये ख़राब हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर दोबारा से 2 इंच इस तरह से रखते हुए इस निशान को इस निशान के साथ मिलाएं। एक खुला डब्बा बन गया दोबारा से। यहाँ पर दोबारा से क्रोच की गुलाई कर दें, बस इजी है। इतना तो आसान है वैसे, है ना। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके मुझे लाजमी बताना, क्योंकि मुझे फिर अंदाज़ा होता है कि आपको कितनी समझ में आ रही है और मुझे क्या और एफर्ट करने की ज़रूरत है आप लोगों के लिए। अगर आप कमेंट करके नहीं बताएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा। ठीक है, कमेंट करके ये लाजमी बताना कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं और चैनल पे विज़िट करना ताकि आप लोग मज़ीद सीख सकें। अब यहाँ पर देखें, बाकी ये देखें, इस तरह से करके देखें, पैमाने से बिल्कुल सही है। और यहाँ पर ऊपर से आप पैमाने की मदद से कर लें, चाहे आप इंच टेप की मदद से कर लें। यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, बैक वाला पार्ट है जो हमने 2.5 इंच बढ़ा के रखा था। ये देखें, यहाँ पर मैं आपको इंच टेप की मदद से भी करके दिखाती हूँ कि आप इंच टेप की मदद से थोड़ा सा बिल्कुल सीधा करें, बाद में उसका हल्का सा कर्व बना दें। ये देखिए, इस तरह से करें, बाद में यहाँ पर हल्का सा कर्व ड्रा कर लें और आपकी शेप जो है पैमाने के बगैर भी बहुत अच्छी जो है ना वो डन हो जाएगी। यहाँ पर दोबारा से यहाँ से सीधा कर लेते हैं। कटिंग हमारी डन हो गई है। अब हमने क्या करना है,
इसको ये जो क्रीज है ना ये हम दोबारा से लाजमी बना लेंगे ताकि सिलाई के बाद हमें जो है ना कोई ऐसा रोला ना पड़ जाए कि ऊपर नीचे हो जाए। तो यहाँ पर जो है इस चीज़ को सेटल कर लें पहले से। अब जो छोटे वाले पार्ट है ना आगे वाले, इनको आपने आपस में सिलाई कर लेना है। ये वाले बड़े वाले इनको आपस में सिलाई कर लेना है। एक बार जैसे आपने निशान लगाना है इसी तरह से आप सारा जो निशानों पे सिलाई कर लें। अब यहाँ पर देखिए सिलाई यहाँ पर मैंने लगा ली है, बैक पार्ट पर भी सिलाई लगा ली है। सेम इस तरह से आप खोलेंगे। बहुत इजी वे है स्टिचिंग का वे भी मैं आपको बताती हूँ कि उरेब वगैरह नहीं आएगी आपके ट्राउज़र में अगर आप सिलाई करेंगी। ये लूज़ फिट में होगा, ठीक है, कि आपका लूज़ फिट में ट्राउज़र बनेगा और ये बिल्कुल पैंट ट्राउज़र की शेप में होगा। बिल्कुल आपको लोन का ट्राउज़र जो है वो फटेगा नहीं, तंग नहीं करेगा। आप फ्रंट वाले जो पल्ले उनको भी इस तरह से आपस में रखें और यहाँ पर सिलाई जो है ना, आप सिलाई लगाने का तरीकाकार चेक करें। अगर आपने डिज़ाइनिंग करनी है मेरी तरह तो यहाँ तक आपने सिलाई लगानी। ये इतना सा जो पार्ट है ना आपने छोड़ देना है नीचे बॉटम के पास, ठीक है, ताकि जो है डिज़ाइनिंग वो हम कर सके। पहले से ऊपर से सिलाई लगाना ज़रूरी होगा ताकि जो है ना यहाँ पर डिज़ाइनिंग का करते वक्त हमें अंदाज़ा हो कि वो थोड़ा सा एक सूत का भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाद में इलास्टिक लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर नाली की सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो हमारी क्रीज थी ना जितनी लेंथ थी वहाँ तक मैंने ये जो हमारे स्कैल्प हैं बना के डिज़ाइनिंग के इस तरह से लगा लिया। जो मार्जिन का कपड़ा तो उसको फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा ली है और इसको इसी तरह से देखें मैंने सीधा कर दिया है। फ़ौरन से सीधा हो गया, कट वगैरह लगा लें। और बाद में ये देखें स्कैल्प का आपने कैसे अंदाज़ा रखना है ये भी मैं आपको बताती हूँ कि साइडों से मार्जिन आपने कैसे छोड़ना है। इस तरह से कपड़ा सीधा कर लें, प्रेस कर लें, मार्जिन बना लें। यहाँ पर ये वाला जो ना आपने हाफ इंच का या 4 सूत का यहाँ पर कपड़ा जो है ना यहाँ पर लाजमी मार्जिन छोड़ना है। यहाँ पर सिलाई को मैंने रोका था लंबाई में, वहीं से सिलाई जो है स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर ये देखें मैंने डिज़ाइनिंग भी बनाई है और यहाँ पर इस तरह से कपड़े को सीधा करना है आपने। स्कैल्प वाली जगह को इस तरह से रखें और इस कपड़े को मार्जिन को इस तरह से सीधा करें और यहाँ पर देखें यूँ सीधा करेंगे ना तो यहाँ पर गुम हो जाएगा। और ये देखें बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जब आपने ये बनाने स्कैल्प आपने यहाँ पर मार्जिन वाली जो सीधी साइड है उसको लाजमी छोड़ना है ताकि आप यहाँ पर इस तरह से सेम देखें दोनों साइडों पर भी मार्जिन वाली साइड जो है वहाँ पर सीधी है, वहाँ पर स्कैल्प नहीं है। इस जगह पर भी आप इस तरह से करें और जो मार्जिन है इसको पकड़ें और यहाँ पर बिल्कुल सीधी सिलाई जो आपने ड्रा की है उसको लगा लें। और यहाँ पर भी सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखें बिल्कुल सीधा करने के बाद बिल्कुल डन हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर देखें इस तरह से आप मार्जिन जो इसे सीधा करेंगी और ये गुम तरीके से जो ना आपका ये देखें चेक करें मार्जिन जो है आपका गुम तरीके से बन गया है। डिज़ाइनिंग भी हो गई है। यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है कि अगर आपने डिज़ाइनिंग करनी है तो कोई मसला हो जाएगा। अब जो यहाँ पर ईजी वे है इलास्टिक का कि आपकी जो आपका चौथा हिस्सा आया है ना वही चौथा हिस्सा यार हर जगह काम आने वाला है। उसमें अगर आप थोड़ी सी फिट पहनती हैं तो 3 इंच ऐड कर लें चौथे हिस्से में। अगर थोड़ा सा मतलब नहीं आप टाइट पहनती तो यहाँ पर आप 4 इंच ऐड कर लें, क्योंकि 4 इंच ऐड करने से ये होता है कि इतना ज़्यादा फिट नहीं होता। वो चींगे सी जो पड़ जाती है ना वो नहीं पड़ती, मुझे तो वो नहीं अच्छा लगता। तो इसलिए मैं यहाँ पर 4 इंच ऐड करती हूँ। यहाँ पर जितना भी चौथा हिस्सा आए आपके हिप साइज़ का उसमें चौथा हिस्सा ऐड करें। बिल्कुल सेम पूरा कट करें, ज़्यादा नहीं कट करना। ओवरलैप करके सिलाई लगा लें और यहाँ पर इलास्टिक को यहाँ पर जो 1.5 इंच का हमने मार्जिन रखा था उसके अंदर रखते हुए इलास्टिक को सिंपल इस तरह से स्टिच कर लेंगे। कोई ऐसी मंतक नहीं है जो आप लोगों को टेंशन कर देगी या समझ में नहीं आएगी। लेकिन बैक साइड से ये देखें जो आपका यहाँ पर उभरा हुआ हिस्सा होगा उसको आपने सेम इस तरह से हल्का सा फोल्ड करना है, मार्जिन अपना कंप्लीट करना है और इसमें इलास्टिक को रखना है। जहाँ पर आपको लगे कि नोक के पास हल्का सा चुनट आ रहा है वहाँ पर आपने हल्का सा चुनट डाल देना है, अदरवाइज नहीं आ रहा तो ना डालें। यहाँ पर देखें एक साइड पर हल्का सा यहाँ पर चुनट आ रहा था तो यहाँ पर मैंने डाला है और यहाँ पर बाकी को स्टिच कर दिया है। इस तरह से खोल के इलास्टिक को पूरा करें, सारे कपड़े को सेट करें और इस तरह से खींच के यहाँ पर जो है आपने इलास्टिक को डन कर देना है। अब रह जाती है बात कि मैं आपको ट्राउज़र दिखाती हूँ कि ये पहना हुआ भी बहुत अच्छा लगेगा और आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ट्राउज़र जो है एकदम परफेक्ट सिलाई हुआ है। ये देखें पहली बात ये होती है कि इसके जो पांचा होता है ना वहाँ से आपने देखना होता है कि इसके दोनों साइडों से या कहीं से इसका पांचा अप डाउन तो नहीं है, 1/2 इंच भी खिंच तो नहीं रहा। यहाँ पर देखें ये गुम तरीके से बना है। यहाँ पर पांचे से मैं आपको क्लोज करके भी दिखाती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा। ये देखें ट्राउज़र को आपने इस तरह से करके प्रेस कर लेना है। ऊपर वाला 2.5 इंच का जो मार्जिन है वो इस तरह से आपको साइड वाला पीछे वाला निकला हुआ नजर आएगा इलास्टिक के पास। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि आपका ट्राउज़र जो है पांचे से खिंचता है ना, वहाँ सर पे आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखें इस तरह से मैं सीधा करके दिखा रही हूँ।
यहाँ पर देखें, यहाँ से अगर आपका यहाँ से थोड़ा सा खींचा हुआ है, 1/2 इंच दोनों साइडों से ऊपर नीचे है जो आपका बॉटम है, तो समझ लें आपका ट्राउज़र जो है वो खींचेगा, सही स्टिच नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर आपको पता कैसे चलेगा? आप हाथ की मदद से इस तरह से रख के देख लें, फिर भी पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपको फिर भी अंदाज़ा नहीं हो रहा, तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये बिल्कुल सीधा स्ट्रेट है, लेकिन फिर भी आपको मैं एक और तरीकाकार बताती हूँ कि आप कैसे चेक कर सकती हैं। अगर सेम तरीकाकार करेंगी, वैसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन फिर भी आप पैमाना इस तरह से रख के देखेंगी ना, आपको पता चल जाएगा कि पैमाने के साथ आपका बॉटम जो है बिल्कुल परफेक्ट साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपका ट्राउज़र बिल्कुल ठीक सिला है। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।